कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में अवैध कंस्ट्रक्शन का आए दिन आरोप लग रहे हैं। इस पर गुज़िश्ता दिनों कोलकाता के प्रेस क्लब में सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और 62 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि कहां-कहां अवैध कंस्ट्रक्शन वार्ड नंबर 62 में किए जा रहे हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वार्ड 62 के तृणमूल समर्थक मोहम्मद शमीम और प्रमोटर्स अब्दुल हलीम और सरवर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वार्ड 62 में सैयद इकराम हुसैन, बबलू, मोहम्मद अशफाक खुद अवैध कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से कर रहे हैं। यहां तक कहा कि वार्ड 62 में फाउंडर ऑफ इलीगल बिल्डिंग बनाने वाले अगर कोई है तो वो सैयद इकराम हुसैन और बबलू हैं। इसका मीडिया कर्मियों ने सबूत पेश करने को कहा तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सबूत ज़रूर देंगे। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शमीम, अब्दुल हलीम और सरवर हुसैन ने और क्या कुछ कहा है। 25 बिल्डिंग अनलीगल बनाए हैं 62 नंबर वार्ड, सबसे ज्यादा अनलीगल वही किए हैं बिल्डिंग, ठीक है। और इकराम साहब जो जितना काम किए हैं 62 नंबर वार्ड में, 53 नंबर वार्ड में, 61 नंबर वार्ड में, तो वो तो जैसे ये टीचर स्कूल का हेडमास्टर होता है ना बच्चे को, तो वो अनलीगल काम सिखाने का बहुत बड़ा मास्टर है। अनलीगल दिखाने का इकराम साहब बहुत बड़ा, कम से 25 से 30 बिल्डिंग बनाए। वो पहले कुछ नहीं थे, ये अनलीगल बिल्डिंग बना के पैसा वाला बने हैं। बोलेगा तो मैं प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जिस टाइम बोलिएगा मैं पूरा। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते, मेरा कंस्ट्रक्शन का फार्म है, साइडिंग डेवलपर, बहुत सारे वार्ड में काम करते हैं, छोटा छोटा। इकराम भाई, बबलू भाई की तरह बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है। इलीगल होता है या लीगल काम होता है? हमारा जहाँ पे कुछ इसमें डिविएशन होता है, जहाँ मेरा टेनेंट का जगह शॉर्ट पड़ता है, सेंक्शन कम पड़ता है, उधर 200-300 स्क्वायर फुट हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसके लिए कानून है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि हम 4-5 दिन आगे उनको इकराम भाई, बबलू भाई, सदाब भाई, अशफाक भाई, आरिफ था बोला, ठीक है। लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में, कुछ सोशल मीडिया उसमें कवरेज किए हैं, हम देखा। तो सिर्फ हमको वही मोटो में बात करना कि वो लोग किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये तो आप लोग में से कुछ थे, हमको थोड़ा बताइए किस वजह से किए। हम तो देखा, आप लोग बताइए। आप जो उसमें जो बातें हुई, क्या उससे आपने सुना कि नहीं? एकदम नहीं। हम बताइए क्या शिकायत आपका, बोलिए। हमको ये शिकायत है जी कि जो वो लोग जो मोटो लेके के पार्टी का तो कोई डायरेक्शन, हम पार्टी के बारे में बात नहीं करें। कौन सा पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप इसका खिलाफ जाओ, इसके खिलाफ जाओ, ये सब गलत। ये पर्सनल उसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। और मैं पूछता हूँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, ठीक है जी। और हम इसलिए उसमें इन्वॉल्व है कि मेरा खुद का भी उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा, इसलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। जी हाँ, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते, मेरा कंस्ट्रक्शन का फार्म है, साइडिंग डेवलपर, बहुत सारे वार्ड में काम करते हैं, छोटा छोटा। इकराम भाई, बबलू भाई की तरह बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है। इलीगल होता है या लीगल काम होता है? हमारा जहाँ पे कुछ इसमें डिविएशन होता है, जहाँ मेरा टेनेंट का जगह शॉर्ट पड़ता है, सेंक्शन कम पड़ता है, उधर 200-300 स्क्वायर फुट हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसके लिए कानून है। हम लोग इसको फिर रेगुलाइज में डालते हैं, पेनल्टी देते हैं, इसको सैंक्शन करा लेते हैं, ठीक। टाइम बिंग जो प्रोसेस होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जो ये डिपार्टमेंट है, वो लोग को जो करना पड़ता है वो लोग करता है, हम लोग उस तरह फुलफिल करते हैं। ये मेरा काम है। तो वो लोग जो अनऑथराइज के बारे में बोल रहे थे, बबलू भाई बगल में बैठे हुए, इकराम भाई बैठे हुए, आप कुछ उनके पार्टी के बड़े लीडर्स, क्या उन लोग को मालूम नहीं बबलू भाई का डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, इकराम भाई का डेजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है? उन लोग को पता नहीं है। उन लोग को बगल में बैठाने का मकसद क्या है? उन लोग का मोटो क्या है? अनऑथराइज के बारे क्यों है? ठीक। इकराम भाई 35 नंबर शरीफ लेन, कलकत्ता 16 जी, ठीक है। 180 नंबर एजीसी बोस रोड, 52 नंबर रिपन स्ट्रीट, सब इकराम भाई का। 8 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 33 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 28/1 शरीफ लेन, 14 नंबर तलतला बाजार, ये सब इकराम भाई का काम किया हुआ है, ठीक है। ये सब फोटो है और इसमें सब एड्रेस है, ठीक है। हम बोल रहे आप लोग खुद जब रह रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग में, आपका रेसिडेंस है, आपका दुकान इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, आपका ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, फिर आप लोग क्यों इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोल रहे? वजह क्या है इसका? हमको वजह बताइए, आपका मोटो क्या है, क्यों आप बोले? कल आप बोलते कि ठीक है हम टीएमसी में था, आप लोग ने किसी ने सवाल किया कि कल टीएमसी में था, करता तो ठीक था, आज कांग्रेस में चला गया तो क्या खराब हो गया? क्यों कांग्रेस का वॉशिंग मशीन खोल के रखा है कि कल तक वो जो करता था ठीक, आज मेरे पार्टी में आया तो साफ सुथरा हो गया, बीजेपी वाला हाल हो गया?
कि जितना चोर चुका को ले लो और बाद में उसको वॉशिंग मशीन में फ्रेश करके सामने दे दो मीडिया के सामने। ये बहुत साफ सुथरा है। अभी बबलू भाई का एट प्रेजेंट काम चल रहा है 1 नंबर वलीउल्लाह लाइन में। वकफ बोर्ड का काम है। वकफ जिंदगी में परमिशन नहीं देता अनऑथोराइज करने के। G+ कितने का हो रहा है? G+4 या 5 है, ठीक है। वकफ कभी नहीं देता, ठीक है। इसमें बहुत सारा एलिगेशन, हम उस सब में नहीं जा रहे। हमको खाली एक ही मुद्दा बोलना, उनका कोई पर्सनल एलिगेशन बहुत सारा है, उस पर हमको नहीं जाना। वो सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला, इसलिए हम सिर्फ वही मुद्दा में जा रहे हैं। ऐसे एलिगेशन बहुत सारा है। सबका इफ्स एंड बट्स होता है, सबका लूप एंड होल्स होता है। मेरा भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, तो उस पर हम अटैक नहीं करें, उस पर हम जाएंगे नहीं। वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे बोला और मेरा उधर खुद का कंस्ट्रक्शन हो रहा, इसलिए हम बोलने पे मजबूर रहे। और पार्टी पॉलिटिक्स का लेकर हमको कोई लेना देना नहीं, कौन सा पार्टी करते क्या करे, मगर जो लोग उनको सपोर्ट करे, जो लोग उनको राइट में लेफ्ट में लेके बैठे, एक तो बाबा रामदेव का तरह बैठा और एक तो बाकी नाम नहीं बोलेगा, तो वो लोग जो बाबा रामदेव का तरह बोल रहा कुछ, कर रहा कुछ, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप इतना सारा कंस्ट्रक्शन, फाउंडर ऑफ इलीगल बिल्डिंग कौन है? एक राम भाई है, बबलू भाई है। हम एक तो कंस्ट्रक्शन किया था कुछ साल पहले, तो हमको एक बबलू भाई फोन किया कि अलीम भाई आप ये कर रहे हो, लड़का बाहर सारा कॉम्प्लेन कर रहा, तो उसको 50,000 रुपया दे दीजिए। हम बोला 50,000 क्यों भाई, कर दे दीजिए कॉम्प्लेन, पैसा उसा हम नहीं देंगे, बोलिएगा हम एविडेंस दे देंगे, सामने बोलेंगे। और हम बोल रहे बबलू भाई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर एक तो कीजिए, लाइव कीजिए, हमको इन्वाइट कीजिए, या तो उनको बोलिए मेरे पास आए, या तो हमको इन्वाइट कीजिए, हम आएंगे विथ ऑल द एविडेंस। अगर मेरा एक बात भी गलत हो जाएगा, आप दोबारा आइए मेरे पास, सब एविडेंस है मेरे पास। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज कोई कर रहा, तो आप क्या चाहते? जो लड़का लोग थोड़ा बहुत अगर इलीगल कर रहा है, ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंटल है, वो देखा रहे ज्वाइंट सीपी को चिट्ठी दिया, कमिश्नर को दे, वो तो हम भी कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी को दे सकते, आप ज्वाइंट सीपी को दे, उसके ऊपर होम सेक्रेटरी को दे सकते, चीफ मिनिस्टर को दे सकते, कोर्ट से रीट पिटिशन, वो जितना पुराना काम भी किए हम रीट पिटिशन कर देंगे तो उसका भी काम टूट जाएगा। लॉ सबके लिए है, इस सिर्फ बबलू भाई या इकराम भाई या सदाब भाई या अशफाक भाई के लिए नहीं है, भोला भाई के लिए नहीं है। लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ से बढ़ के कोई नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी किया गया था कि जिस तरह से आप, ये भी कहा गया था कि जो बेरोजगार हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि फिर ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फिर बोलिए इलीगल जो है पत्ता, गांजा, अफीम ये सब बेचे। कंस्ट्रक्शन का रिलेशन जो ये टोटली क्राइम नहीं है, ये जो एंटी राउडी क्राइम नहीं है। और आप जो पत्ता इसके बोल रहे हो वो एंटी राउडी में आता है, नारकोटिक में आता है। कंस्ट्रक्शन एक तो दूसरा सिविल वर्क है और ये एंटी राउडी और नारकोटिक में है, तो इससे उसको कैसे आप फैला रहे? पढ़े लिखा आदमी सब तो बोलता होगा, तो ये समझ में नहीं आता हमको। क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन से 13 लोगों की जान गई है। उनका कहना है कि अब ना जान जाए। नहीं, ऐसी तो बहुत सारा गवर्नमेंट भी जो बन गया। नहीं, ऐसी तो बहुत सारा लीगल बिल्डिंग गवर्नमेंट भी बनाया, टूट गया। लीगल ब्रिज बनाया बिहार में, डेली टूट रहा है, तो क्या अनऑथोराइज था? वो तो ऑथोराइज था, फिर कैसे टूटा? जवाब दीजिए हमको। इसको एक्सीडेंट समझते हैं आप? बिल्कुल एक्सीडेंट है। आप कोई पर्सनल अगर आपके ऊपर केस कर दे, पर्सनल करेज के लिए करे कि हमको उसको नहीं बना देना, हमको उसको पैसा करके रीट पिटिशन करना, हमको उसको तोड़वाना है, जो लोग है उसको घर से बेघर करना, वो एक अलग चीज। अलीम भाई क्या लगता है, ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 62 नंबर वार्ड में जो इलीगल काम जो भी हुआ या हो रहा है, उस पर जो आवाज उठा रहे हैं, उन लोग का मकसद क्या है? इन लोग का मकसद ये है कि अभी इन लोग ने पार्टी चेंज किया, जो पार्टी के सब लोग लड़का लोग काम कर रहा है, ये लोग चाह रहा है कि एरिया में और क्राइम बढ़ जाए, पॉलिटिकल माहौल खराब हो जाए, एक्सटोरेशन हो, लड़का लोग को प्रोवोक कर रहा, जाओ पैसा मांगो। एक तो हम खुद बोल रहे, हमको पर्सनली फोन में बात हुआ कि आप उसको 50,000 रुपया दे दीजिए, तो क्या आपने आप नहीं दिया? आप उनको नहीं, हमने बोला अगर उसको कोई पर्सनल जरूरत है तो आप मेरे पास भेजिए, ठीक है। वो लड़का बाद में आया भी था, हमने उसको 10,000 हेल्प किया इसी, मगर नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके लिए हम एक्सटोरेशन नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ उससे डबल ले लीजिए, हमसे सपोर्ट करेंगे, बट एक्सटोरेशन हम नहीं देंगे। आप बोलिए, हम मुंह पे बोलेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाइए। सीधा सीधी है कि चोर मचाए शोर। अच्छा, वो खुद चोरी कर रहा है, एक कर रहा, दूसरे पे एलिगेशन दे रहा। अरे भाई, कोई एक साइड कर रहा है, 10 तो साइड हो रहा, तो 10 लड़का कर रहा, वो अकेले 10 साइड किया है।
वकफ के प्रॉपर्टी के ऊपर 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट इलीगल बबलू भाई ने किया है। और वकफ तो उसमें डिटेल है, क्या है नहीं है वो सब तो लीगल मैटर है। हम क्या एड्रेस, वो एड्रेस क्या है वक्त प्रॉपर्टी का? वो लीगल लाइन सारा है। अच्छा, उन्होंने अपने लिस्ट में बहुत से प्रमोटरों का नाम मेंशन किया था, तो अभी तक किसी की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों की तरफ से हुआ है। इसलिए कि मेरा खुद का काम है, हम एड्रेस नहीं बताएंगे आपको, मैं खुला बोल रहा हूँ। वो जब डिबेट करेंगे मैं एड्रेस भी बोलूंगा और वो जो काम किया उसका भी डिटेल दूंगा। कंस्ट्रक्शन छोड़ के जो छोटा छोटा लड़का लोग कुछ कर रहा है, क्या सब क्रिमिनल बन जाए? ये तो सिविल तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या मतलब है? इस कंस्ट्रक्शन को जो है आप लीगलाइज सोच रहे हैं? लीगलाइज नहीं, हम लोग तो इसको तो ये होना चाहिए, कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑप्शन दिया कि आप इसको लीगलाइज करो। नहीं, फिरहाद हकीम ने साफ तौर पे कहा है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी वार्ड में नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया स्ट्रिक्टली, एकदम 100%। हम कर रहे हैं, मेरा जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जब स्कीम बना हुआ कि आप रेगुलाइज करो, हम रेगुलाइज में डाल रहे हैं। तो इसमें क्या इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ नहीं रहता, लॉ एंड ऑर्डर इसको फॉलो करेगा। लॉ रेगुलाइज का तो हम नहीं करते। लॉ तो है, लॉ क्यों बना है? इसीलिए ना बना लॉ। के प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुसूसी मकसद यह है, आपने देखा कि 3-4 दिन पहले मीडिया में आया कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो लोग एट प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जिनमें जनाब सैयद इकराम हुसैन का नाम आता है, बबलू का नाम आता है। दाएं बाएं जाने भी लोग बैठे हुए थे। उनके आसपास मकामी लीडर के तौर पे ऐसे लोग भी थे जिनका गिरबान खुद दागदार है। अगर वो अपनी असली सूरत आईने में देखें तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये वही लोग हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है। इनका असली शक्ल क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए, किस मकसद से वहां पहुंचे और इनकी कारकर्दगी क्या है। आज जब 62 वार्ड का जिक्र आता है तो 62 वार्ड के आवाम से लेकर हम लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उस वार्ड को हमारे मरहूम जनाब इकबाल अहमद साहब, जो हम लोग के बीच नहीं है, बहुत मेहनत से सजाया था, संवारा था। और आज उसी चीज को हमारी काउंसलर, हमारे दीदी के बैनर तले, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बैनर तले, उसके एक सिपाही होते हुए मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि आपने कहावत सुना होगा बचपन में, चोरे चोर मसेरे भाई। जिनका खुद दामन दागदार है वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। आज जो लोग अनलीगल की बात करते हैं, इलीगल की बात करते हैं, वो लोग जो एनसीपी को बड़े बड़े जगह में लेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर वो अपने गिरबान में झांक के देखें तो 62 वार्ड में जितना अनलीगल काम उन लोगों ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। जिनकी बुनियाद अनलीगल से हुई, जिनकी शनाख्त अनलीगल से हुई, ये सारा चीज बतौर सबूत हम लोगों के पास भी है। लेकिन मैं आज बोलने के लिए मजबूर हुआ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन लोग खुद अनलीगल से ही करके ही ऊपर आए, आप 62 वार्ड के किसी गली कूचे से गुजरे, अगर हमारे बात पे यकीन नहीं है तो जो बिल्डिंग बनाए हैं उन लोगों ने, उनका तारुफ हमारे और भी लोग आपको करा देंगे। सिर्फ उस बिल्डिंग में आप दाखिल हों और वहां के लोगों से पूछें क्या भाई आपकी क्या तकलीफ है। यकीन आप नहीं मानेंगे, जो बिल्डिंग इन लोगों ने बनाया आज तक कोई बिल्डिंग फिनिश नहीं हुआ। लोग रो रहे हैं, परेशान हाल है, किसी का पोजीशन नहीं मिला, किसी का पैसा वापस नहीं मिला, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई। लोग इस तरह रो रहे हैं, परेशान हैं। और इस चीज से बचने के लिए ये लोग अपने आप को पार्टी में तब्दीली, बड़े बड़े जगहों में नुमाइश करना, प्रेस करना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल है, बहुत ताकत है,
हमारे पास, आप हमसे डरें, आप हमसे दिया हुआ पैसा ना मांगे, आप अपना पोजीशन ना मांगे, आप अपने हुकूक ना मांगे। ये इस तरह का मामला आए दिन 62 वार्ड के आवाम को देखना झेलना पड़ रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग के माशरे में, बंगाल में जो भी माशरा है हम लोग का, ज्यादातर लोग रोजी रोटी से कुछ ना कुछ करके अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। आज किसी को मौका मिलता है या और जगहों में काम हो रहा है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, और अगर कहीं पे अनलीगल हो रहा है या होता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर उसके बारे में सोचेंगे, बताएंगे, काम करेंगे। तो यही लोग जो आज शोर मचा रहे हैं कि अनलीगल हो रहा है, वो कभी अपने गिरबान में झांक के देखे क्या आपसे ज्यादा कोई अनलीगल किया है? 4 तल्ला 5 तल्ला। अगर यकीन नहीं हो तो जो बिल्डिंग का नक्शा आपको दिखाया जाएगा, जो बिल्डिंग का नंबर बताया जाएगा, आप उस बिल्डिंग में खामोशी से वहां पे प्रेजेंट हो जाइए और पूछिए किसी से, लोग रो पड़ेंगे, कोसते हैं, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस तरह हम लोग को सताया जा रहा है। कहीं पे इन्होंने कोई मुकम्मल काम बिल्डिंग का फिनिश नहीं किया, सारे लोगों को परेशान किया। तो आज हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस के बैनर तले, जो लोग उनके लेके बैठे हुए हैं, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनलीगल नहीं किया। तो सफाई पेश करना और दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है। आज रोजी रोटी का मामला है, कहीं पे किसी का कुछ काम छूटा हुआ है, लोग परेशान हैं, वो किसी जरिया मास से अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कारपोरेशन है। लेकिन आप जो शोर मचा रहे हैं, आपकी क्या जाती जिंदगी लोगों को मालूम नहीं है। आज 62 वार्ड के दरो दीवार से आवाज आती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इकराम और बबलू ने ठगा नहीं। आप देखे जाके वहां के लोगों से पूछे, हर वो आदमी मिलेगा आपको, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, शरीफ आदमी, नमाजी आदमी, रो रहा है, डर से सामने नहीं जा रहा है। उसको इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी में घूमना, पावर दिखाना, थाना घेराव करना ताकि डर से मेरे पास लोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और जब गिरती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। और वो वक्त आ गया है, जो गलत लोग हैं उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी। जिन लोगों का आपने नाम लिया, 2 लोगों का नाम लिया, सैयद इकराम हुसैन और बबलू, इन लोग जहां जहां किया है, क्या उसका एड्रेस बता सकते हैं आप लोग? सारा चीज सामने आएगा, आपके सारा चीज सामने आएगा। शमीम साहब जब उन लोगों से बात करेंगे, पूछने जाएंगे, तो वो लोग यही कहेंगे कि हम तृणमूल कांग्रेस में थे तब इस तरह का एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अब हम कांग्रेस में आ गए हैं तो अब इस तरह का एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं कहूँगा यही बात कि 70 चूहा खाने के बाद अब हज को करने चले हैं, तो वह हज कबूल नहीं होगी आपकी। ये फैसला आप करने वाले कौन है? हज कबूल नहीं होगी। वजह है ना, आज एक आदमी का जनाजा जा रहा है, लोग कहते बहुत अच्छा इंसान था, फरिश्ते फौरन नोट करते हैं, इनको जन्नत दिया जाए। आज वही एक आदमी जाता है, कहते बहुत खराब लोग। जब आपके पार्टी में थे तब अच्छा लग रहा, वो काम कर रहे थे तब आपने रोका नहीं है। दूसरे पार्टी में जाकर अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो आप लोगों को क्या पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पेट में दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है इस बात का कि अगर साफ सुथरे लोग कहते तो दर्द कम होता, लीगल करने वाले कहते तो दर्द कम होता। लेकिन वो कौन लोग कह रहे हैं? हम तो पहले कहा कि उनके शक्ल को पहचानिए, उनके हालात को देखिए, उनके लिबास पे मत जाइए, आप पहले उन्हें देखें, ये कौन लोग हैं और किस तरह से कदम बदल बदल के, दामन बदल बदल के अपने मफाद के लिए लोगों को धोखा दे करके। आपने बंगला में कहावत नहीं सुना, दुष्टो गुरु थे कि सुन लो खटाल भालो। तो हमें आज अफसोस होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और उसमें इस तरह के लोग अच्छे लोग को लेते,
जिसकी वजह से पूरे इलाके में जहां जा रहा है ये तो वही आदमी है, फला आदमी का पैसा नहीं दिया, अरे ये तो वही है, फला को फ्लैट नहीं दिया। सैकड़ों केसेस हमारे काउंसलर के पास, काउंसलर परेशान। कुछ ऐसे 2-4 लोग हैं जो इस तरह से जो सफर किए हैं, जिनको इस तरह से हैं उन लोगों का वक्त आएगा वो भी सामने आ जाएगा, उनकी तैयारी है, वक्त आएगा वो भी बोला जाएगा। के साथ नाइंसाफी हुआ है, क्या उनमें से कोई यहाँ पर मौजूद है जिस तरीके से आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी हाँ, बताइए। यहाँ पे एट प्रेजेंट वो लोग मौजूद नहीं है। जब वक्त आएगा तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये जो इकराम साहब है ना जी, ये जितने 62 नंबर लीगल बिल्डिंग बनाए हैं ना जी, उनसे पूछिए कि कम से कम 20-25 तो बिल्डिंग बनाए। इकराम साहब जो हैं 25 बिल्डिंग अनलीगल बनाए हैं 62 नंबर वार्ड। सबसे ज्यादा अनलीगल वही किए हैं बिल्डिंग। वो तो जैसे ये टीचर स्कूल का हेडमास्टर होता है ना बच्चे को, तो वो अनलीगल काम सिखाने का बहुत बड़ा मास्टर है। अनलीगल दिखाने का वो इकराम साहब बहुत बड़ा, कम से 25 से 30 बिल्डिंग बनाए हैं। वो पहले कुछ नहीं थे, ये अनलीगल बिल्डिंग बना के पैसा वाला बने हैं। बोलेगा तो मैं प्रूफ दे दूंगा, ठीक है? आप लोग जिस टाइम बोलिएगा मैं पूरा एड्रेस के साथ आपको बोलूँगा। अभी तो हम लोग फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया, वो थोड़ा कॉन्फ्रेंस किए तो हम लोग भी क्या दी, वो भी कुछ बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे, इनका जवाब पत्थर से देंगे। हम लोग तो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग के भी और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े भाई, उनसे एडवाइस लेंगे। हमारे भी कोई ये हैं एडवाइस देने वाले। तो इकराम साहब और बबलू साहब भी अनलीगल में बहुत जुड़े हुए। ये अभी कुछ दिन पहले उन लोग पार्टी छोड़े हैं, हमारे हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते थे, तो वो अंदरूनी बात है, अभी वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। और उनको कांग्रेस जो अशफाक साहब हो तो वो भी तो अनलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? ये जो भोला भाई हैं, तो उसमें सभी जितने जो उन लोग बैठे हुए थे सब अनलीगल काम करने ही वाले बैठे हुए थे बिल्डिंग में, समझे? अशफाक साहब जहाँ बिल्डिंग, अशफाक साहब बोल्टन नहीं, जहाँ नहीं, हम 1-2 बिल्डिंग बता सकते हैं। एड्रेस थोड़ा हाँ, ये बोल्टन डे बोल के रूपन स्ट्रीट में एक स्कूल है। अशफाक साहब का 1-2 वहाँ पूरा डिवीजन मारा हुआ, एक फ्लोर भी मारा हुआ। उस इलाका के काउंसिलर हैं मंजर साहब, वहाँ आप पता कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो है बबलू साहब का करीब 3-4 काम ये बलूला लाइन में काम हुआ है, फिर तालतला लाइन में काम हुआ। बलूला लाइन में आज से 3-4 साल पहले भी काम हुआ उनका, जब वो टीएमसी में थे, जब वो टीएमसी में, ये टीएमसी में रहे हैं, ये कांग्रेस में रहे हैं। अनलीगल करने का मतलब कोई भी पार्टी में रहे, अनलीगल होता है। लेकिन हम लोग जो करते हैं बिल्डिंग, जो हलीम साहब अभी हमारे बोल के गए, बड़े भाई हलीम भाई जो हमारे बड़े भाई बोल के गए, बहुत अच्छा नया बात दिया। समीम भाई भी बोले, यहाँ पे सबों ने बहुत अच्छा बात बोला। हलीम साहब जो बोले कि हम लोग का टेनेंट 5000 स्क्वायर फुट टेनेंट रहता है, कॉर्पोरेशन 2500 स्क्वायर फुट देता है प्लान, तो गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा? तो हम लोग 5000 स्क्वायर फुट पे रहता है आदमी लोग, उसमें कॉर्पोरेशन 2500 प्लान देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर करके डिवीजन मारते भाई किसी गरीब का घर हो जाए। देखिए हम लोग का काम गरीब को घर देना, किसी का घर उजाड़ने का हम लोग काम नहीं करते हैं। आज कहीं भी पूछ सकते हैं, हलीम साहब, सरवर साहब, जहाँ जहाँ हम लोग बिल्डिंग बनाया